सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। आज की हिंदी कक्षा में हम पाठ 3 मीठी बोली का पठन करेंगे। और सर्वप्रथम आज का विचार, सदा मीठा बोलो। हमें हमेशा कैसा बोलना चाहिए? मीठा बोलना चाहिए, हमें कड़वा नहीं बोलना चाहिए। बोली, नए शब्द, अंधा। अंधा मतलब जो देख नहीं सकता। कटु, कटु मतलब कड़वा। क्रोध, क्रोध मतलब गुस्सा। कृपा, झोपड़ी, झोपड़ी मतलब घास फूस से बना घर। नम्रता, नम्रता मतलब कोमलता। महाराज, महाराज मतलब राजा। महात्मा, जो साधु महापुरुष होते हैं, जिनको बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, उनको क्या कहते हैं? महात्मा। सेवक, सेवक मतलब नौकर। क्षमा, क्षमा मतलब माफ करना। नाराज, आप भी नाराज होते हो ना, गुस्सा होना। गर्मी, गर्मी मतलब गरम। एक राजा जंगल में शिकार करने गया। उसके साथ उसके सेवक थे। वे शिकार खेलते खेलते घने जंगल में पहुंच गए। गर्मी के दिन थे। राजा घोड़े से उतरकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने सेवक से कहा, बहुत प्यास लगी है, जाओ कहीं से पानी लाओ। सेवक पानी की खोज में घूमता घूमता एक झोपड़ी के पास पहुंचा। उसने देखा, झोपड़ी के बाहर एक अंधा साधु बैठा था। सेवक ने कहा, अरे अंधे साधु, थोड़ा पानी देना, हमारे महाराज को प्यास लगी है। साधु ने कहा, मेरे पास पानी नहीं है, चले जाओ यहाँ से। सेवक को बहुत क्रोध आया। सेवक राजा के पास खाली हाथ लौट आया और बोला, महाराज, अंधे ने पानी नहीं दिया। राजा सेवक की बात से समझ गया कि उसने कोई ऐसी वैसी बात कह दी हो जिससे साधु नाराज हो गया होगा। अब राजा स्वयं गया। उसने कहा, महात्मन, हमें बहुत प्यास लगी है, अगर थोड़ा सा पानी दे दें तो आपकी कृपा होगी। साधु ने राजा को पानी दे दिया। राजा ने पूछा, महात्मा जी, आपने मुझे तो पानी दे दिया है, परंतु मेरे सेवक को आपने मना कर दिया था, इसका क्या कारण था? साधु बोला, महाराज, उसकी बोली ही ऐसी कटु थी कि मैं तो क्या, कोई भी उसे पानी ना देता। आपकी बोली इतनी मीठी है, आपने नम्रता से पानी मांगा और मैंने आपको पानी दे दिया। राजा ने सेवक की तरफ से साधु से क्षमा मांगी और सेवक को कहा, मीठा बोलने की कोई कीमत नहीं होती, इसलिए सदा मीठा ही बोलना चाहिए। पाठ 3 मीठी बोली। सर्वप्रथम आज के दिनांक 8/12/20। नए शब्द, अंधा, कटु, क्रोध, कृपा, झोपड़ी, नम्रता, महाराज, महात्मा,
सेवक, क्षमा, नाराज, गर्मी। जहाँ पर मैं विराम लूँगी वहाँ पर आप स्लैश डालेंगे। एक राजा जंगल में शिकार करने गया। उसके साथ उसका सेवक था। वे शिकार खेलते खेलते घने जंगल में पहुंच गए। गर्मी के दिन थे। राजा घोड़े से उतरकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने सेवक से कहा, बहुत प्यास लगी है, जाओ कहीं से पानी लाओ। सेवक पानी की खोज में घूमता घूमता एक झोपड़ी के पास पहुंचा। उसने देखा झोपड़ी के बाहर एक अंधा साधु बैठा था। सेवक ने कहा, अरे अंधे साधु, थोड़ा पानी देना, हमारे महाराज को प्यास लगी है। साधु ने कहा, मेरे पास पानी नहीं है, चले जाओ यहाँ से। सेवक को बहुत क्रोध आया। सेवक राजा के पास खाली हाथ लौट आया और बोला, महाराज, अंधे ने पानी नहीं दिया। राजा सेवक की बात से समझ गया कि उसने कोई ऐसी वैसी बात कह दी होगी जिससे साधु नाराज हो गया होगा। अब राजा स्वयं गया। उसने कहा, महात्मन, हमें बहुत प्यास लगी है, अगर थोड़ा सा पानी दे दें तो आपकी कृपा होगी। साधु ने राजा को पानी दे दिया। राजा ने पूछा, महात्मन जी, आपने मुझे तो पानी दे दिया, परंतु मेरे सेवक को आपने मना कर दिया था, इसका क्या कारण था? साधु बोला, महाराज, उसकी बोली ही ऐसी कटु थी कि मैं तो क्या कोई भी उसे पानी ना देता। आपकी बोली इतनी मीठी है, आपने नम्रता से पानी मांगा और मैंने आपको पानी दे दिया। राजा ने सेवक की तरफ से साधु से क्षमा मांगी और सेवक को कहा, मीठा बोलने की कोई कीमत नहीं होती, इसलिए सदा मीठा ही बोलना चाहिए। चार अर्थ। कट्टू, कट्टू मतलब कड़वा। झोपड़ी, घास फूस से बना घर। सेवक, नौकर। क्रोध, गुस्सा। नम्रता, कोमलता। क्षमा, माफी। मौखिक अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राजा जंगल में क्या करने गया था? राजा जंगल में शिकार करने गया था। राजा ने सेवक को क्या लाने को कहा? राजा ने सेवक को पानी लाने को कहा। सेवक ने किससे पानी मांगा था? सेवक ने अंधे साधु से पानी मांगा था। सेवक की बोली कैसी थी? सेवक की बोली कटु थी। क्या साधु ने राजा को पानी दिया? हाँ, साधु ने राजा को पानी दिया। जो आपने इस पाठ का पठन अच्छे से कर लिया है, तो इस पाठ से आपने क्या सीखा? क्या सीखा कि हमें कभी भी कटु वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए।